नमस्कार। सबसे पहले 3 सितंबर को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। पहले शब्द के अंत में व्यंजन है और दूसरा शब्द भी व्यंजन से शुरू हो रहा है। दोनों तरफ व्यंजन होने के कारण यहाँ व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में त के बाद पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण आने पर त द में बदल जाता है। इस नियम से संधि होगी उद्घाटन। महादेव शब्द का विग्रह है, महान है जो देव। यह कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास काफ़ी उलझाते हैं। इस संबंध में सामान्य नियम है कि समासिक शब्द किसी एक के लिए प्रयुक्त हो तो बहुब्रीहि और अगर वह कईयों के लिए प्रयुक्त हो सके तो कर्मधारय। महादेव का प्रयोग केवल शिव के लिए होता है, इसलिए इसे बहुब्रीहि का उदाहरण मानना ज्यादा उचित है। दुह के अंत में विसर्ग है, अतः इसमें विसर्ग संधि के नियमों से विसर्ग र, श, स में बदलेगा। दुह उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द दुर्वस्था, दुराचार, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्लभ, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुस्साहस। छक्के छुड़ाना अर्थात हरा देना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इन पंक्तियों में मानव शब्द कल्पना को दिखाता है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। आकाश शब्द के पर्यायवाची हैं अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, अभर, आसमान, खगोल, गगन, तारापथ, दिव, द्यू, पुष्कर, नभ, नाक, फलक, व्योम, शून्य। सात्विक सत्व से बना है जो एक गुण है। 3 गुण हैं, सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण। जब विलोम शब्द की बात होगी तब सात्विक का विलोम होगा तामसिक जो तमोगुण से बना है। रेखांकित भाग डूबती चली गई क्रिया के लिए प्रयुक्त है, अतः यह क्रियापदबंध है। ट्वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। अन्य मूर्धन्य ध्वनियां हैं री, श। हमारे द्वारा प्रार्थना की गई यह कर्मवाच्य है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है। यह कर्तृवाच्य में बदलेगा, कर्तृवाच्य होगा हमने प्रार्थना की। यशपाल के उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच 2 भागों में, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। हिंदी की 18 बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। ये 18 बोलियां 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं जो कि निम्न हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सोमन। इसके अतिरिक्त छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अंतिम समय में प्रगतिवादी कविताएं रची। वैदिक संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। इसी से उत्तर भारत की सभी भाषाओं का विकास हुआ। इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। शब्द शक्तियाँ 3 मानी गई हैं: अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। इनके उत्तर 17 सितंबर को दिए जाएंगे। निह जमा रव संधि करें और भेद बताएं। आमरण इस शब्द का विग्रह करें और समास बताएं। अप उपसर्ग से शब्द बनाएं। धूप में बाल सफ़ेद न होना मुहावरे का अर्थ बताएं और वाक्य में प्रयोग करें। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार बताएं। अतिथि शब्द के पर्यायवाची शब्द बताएं। भ्रष्टाचार का विलोम शब्द बताएं। जिसका चिंतन न किया जा सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। सीता पत्र लिखती है, इसमें कौन सा वाच्य है
और वाच्य परिवर्तन करें। घर से भागे हुए तुम, रेखांकित पंक्ति का पदबंध बताएं। दंत्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्रों के नाम बताएं। लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, यह कथन किसका है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? मिलते हैं 17 सितंबर को। अगर आपको मेरा यह प्रयास उपयोगी लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।